फ्रेंड्स वेलकम बैक। आपका आप सभी का मिशन नौकरी में स्वागत है। फ्रेंड्स मिशन नौकरी में क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बिल्कुल रेलेवेंट होंगे। क्वेश्चंस का लेवल भी आप ही के अकॉर्डिंग होगा, इसलिए फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कल तक हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक देखा था, आज क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं आगे। और क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन आज का है जो उस क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है कि अकबर द्वारा बनाई गई ऐसी कौन सी इमारत है जिसका निर्माण बौद्ध धर्म के तरह हुआ है, अर्थात कि बौद्ध विहार की तरह निर्माण किस इमारत की हुई है। तो इसमें आपका सही आंसर है आपका पंचमहल। अगर बात की जाए तो इनमें टोटल 176 खंबे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इनका जो आकार है वो पिरामिड के आकार का है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कुछ भी। इसे हम लोग हवा महल के नाम से भी जानते हैं, हवा महल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन आप इनसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात। तो अगला क्वेश्चन हमारा पूछता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल के विभाजन की बात की जाए तो इनकी घोषणा जो हुई थी 19 जुलाई 1905 को हुई थी। 19 जुलाई 1905 को हुई थी, लेकिन ये एक्टिवेट वास्तविक रूप में 16 अक्टूबर से हुई है। 16 अक्टूबर 1905 से हुई है, लेकिन 16 अक्टूबर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए 15 अक्टूबर हमारा जो होगा सही आंसर होगा। क्लियर आप लोगों को फ्रेंड्स। देखते अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा कब दी गई थी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स होगा 23 मार्च 1931, ठीक है। देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन नंबर 30 कहता है हमारा कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस आंदोलन की असफलता के बाद की गई थी। यानी किस आंदोलन के बाद आपकी स्थापना की गई, किसकी, स्वराज पार्टी की। तो स्वराज पार्टी की गठन की बात की जाए तो इसकी गठन जो हुआ था 1923 में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था, तो CR दास और आपके मोतीलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। एग्जाम में कभी कोई पूछ देता है कि किसके द्वारा ये स्थापना किया गया था या कब स्थापना किया गया था, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब फ्रेंड्स 1923 में यह आपका स्थापना किया गया है तो कंफर्म है कि वो जो भी आपकी आंदोलन रही होगी वो 1922 तक खत्म हुआ होगा। तो 1922 में जो आंदोलन खत्म हुआ था वो था आपका असहयोग आंदोलन, जो कि चौड़ी चौड़ा कांड के बाद बंद किया गया था। इसलिए आपका असहयोग आंदोलन के बाद ही इसकी स्थापना की गई थी 1923 में। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, इसकी पहली बैठक कब हुई थी। तो इसकी पहली बैठक की बात कीजिएगा तो ये पहली बैठक कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी, तो पटना में हुई थी। अगर पूछिएगा कब, तो मई 1934 को हुई थी, मई 1934। अगर एग्जाम में क्वेश्चन कितना भी पलट के पूछ ले, एग्जाम में क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र का किसने सबसे पहले प्रस्तुत किया था पारिस्थितिकी तंत्र को। तो ये थे आपका AG टेस्ले ने सबसे पहली बार सबके सामने प्रस्तुत किया था। कब, तो 1935 में, 1935 में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहता है आपको किस आंदोलन को हिंदू और मुसलमान दोनों का समर्थन प्राप्त था। तो कह रहा है कि आंदोलन में आपका यह आंदोलन कौन सा था, तो असहयोग आंदोलन। दरअसल असहयोग आंदोलन से पहले एक आंदोलन उसके साथ ही चल रहा था, वो आंदोलन था आपका खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के साथ में असहयोग आंदोलन था, इस वजह से दोनों आंदोलन एक साथ हिंदू मुस्लिम के साथ चला। 1920 से लेकर 1922 तक चला, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन अगर असहयोग आंदोलन ऑप्शन नहीं हो तो खिलाफत आंदोलन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की बात तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर 34, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का मुख्य कारण क्या था। तो मुख्य कारण क्या था, तो क्रिप्स मिशन की आपकी असफलता। क्रिप्स मिशन जो लाया गया था वह असफल रहा। इनके वजह से भारत छोड़ो आंदोलन की फैसला 1942 में यह फैसला लिया गया था मुंबई में। जो अखिल भारतीय कांग्रेस का आपका अखिल भारतीय कांग्रेस की जो मीटिंग थी उस मीटिंग में फैसला लिया गया था क्या, कि आपका भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाएगा, जिसमें आपका नारा दिया गया था करो या मरो, महात्मा गांधी के द्वारा। एग्जाम में क्वेश्चन पलट के पूछ सकता है कैसे भी कि आपका कब यह फैसला लिया गया था। तो कांग्रेस अधिवेशन मुंबई में
किसकी असफलता के बाद ये भारत छोड़ो आंदोलन चला? तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद। क्वेश्चन अगर एक और पलट के पूछ दे तो इसका दूसरा डर आपका ये भी ऑप्शन हो जाएगा, अंग्रेजों का विश्व युद्ध में भाग लेना, क्योंकि भाग लेने की वजह से इंडिया पर जापान का अटैक करने का खतरा था। इस वजह से भी इन्होंने क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था। चलिए क्वेश्चन कैसे भी पूछे आपसे छूटने नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो फ्रेंड्स वो था लाहौर अधिवेशन, और जिनकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, JL नेहरू ने की थी लाहौर अधिवेशन की। कभी कभी इसका डेट भी आपसे पूछ देगा तो वो भी नोट कर लीजिए, 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1929 को। चलिए आगे की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 कहता है आपका, अंग्रेजों की शिक्षा के माध्यम में, यानी अंग्रेजी शिक्षा देने वाले मैकाले, ये किसके कार्यकाल में आए थे? तो वो तो फ्रेंड्स लॉर्ड विलियम बेंटिक के, क्योंकि मैकाले जब आए थे इंडिया में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार किए, वो 1935 की बात है, ठीक है। और 1935 में जिसका कार्यकाल था वो थे आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्हीं के काल में आपके बहुत सारे सुधार किए गए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व व्यापार संगठन की आपका कब किसके स्थान पर आया, अर्थात कि विश्व व्यापार संगठन किसके नाम पर आ गया? तो पहले इसका नाम था GATT, ठीक है। वास्तव में ये ट्रेड का एक प्रकार का क्या था, एक आपका ट्रीटी था, ट्रेड ट्रीटी था, जो कि आगे चल के अर्थात कि 1995 में इसका नाम क्या पड़ गया, WTO रखा गया। हालांकि इसकी अनुशंसा कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, थोड़ा सा लेवल अगर बढ़ा दे तो क्वेश्चन पलट के पूछ सकता है। और क्वेश्चन का लेवल क्या हो जाएगा आपके लिए वो समझिए। क्वेश्चन का लेवल हो जाएगा, कहेगा कि किस समिति के सिफारिश पर यह आपका फैसला लिया गया था? तो समिति था आपका माराकेस समिति। क्वेश्चन का लेवल टफ होगा तो ये पूछ सकता है किस समिति के आपकी सिफारिश पे आपका WTO बना था, और ये माराकेस समिति ने अपना रिपोर्ट सौंपा था 1994 में, ठीक है। तो क्वेश्चन कहीं से पूछे बस सॉल्व होने चाहिए आपसे। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि भारत के संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये घटना है कब की, 1985 को, जो कि आपके संविधान की 10वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। दरअसल कभी कभी पूछ देता है कि दल बदल कानून किस संशोधन के द्वारा आया, तो इसे भी नोट कर लीजिए, 52वां संविधान संशोधन के 1985 के द्वारा इसे लाया गया। और आपका किस अनुसूची में जोड़ा गया? तो 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर बात करेंगे तो ये इसके ऑप्शन है आपके कर्नाटका, उसके बाद गुजरात, असम और उड़ीसा। इनकी आप कहाँ पे है? तो ये असम में ये है, ठीक है। देखते हैं अगले असम में कौन है, काजीरंगा नेशनल पार्क। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो कहता है कि मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो फ्रेंड्स मंत्रिमंडल के अंदर मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री PM भी शामिल होते हैं। तो इनमें PM हो चाहे मंत्रिपरिषद हो, सभी के सभी किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? ये पूरी मंत्रिपरिषद और आपका PM स्वयं, ये सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, ठीक है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? तो फ्रेंड्स उसका आंसर हो जाता है 1978, अर्थात क्या 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को बाहर कर दिया गया था, अर्थात कि संपत्ति का अधिकार बाहर हो गया था, ठीक है। अब ये कहाँ मिलेगा हमें? तो 51A में एक वैधानिक अधिकार के रूप में आपको दिया गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि संपत्ति के अधिकार को उठाकर कहाँ डाल दिया गया? तो 51A में। किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 44वां। कब हटाया गया? तो 1978 में। क्लियर है फ्रेंड्स? देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है प्रस्तावना को। कभी कभी एग्जाम में पलट के पूछेगा और पूछेगा कि भारतीय संविधान की कुंजी प्रस्तावना को किसने कहा था? तो क्वेश्चन अगर ये पूछते हैं कि ये कहा किसने था, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका अर्नेस्ट बर्कर।
ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पलट सकता है कभी कभी। तो ये कहता है कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा था, तो आंसर होगा अर्नेस्ट बर्कर। और संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को। आंसर आप कर सकते हैं आसानी से। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। वास्तव में 14 नवंबर को बनाने के पीछे रीजन है क्योंकि चार्टर बेंटिंग थे जिन्होंने किसका खोज किया था, इंसुलिन का खोज किया था। और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पे 14 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, 14 नवंबर को मधुमेह दिवस या डायबिटीज डे के रूप में मनाते हैं। यह याद रखिएगा, चार्टर बेंटिंग ने इंसुलिन का खोज किया था और इन्हीं के जन्म दिवस पे ये मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कीजिएगा तो कहता है कि भारत से बर्मा कब अलग हुआ था। बर्मा का मतलब म्यांमार, ठीक है। तो ये कब अलग हुआ था, 1937 में। लेकिन ध्यान रखिएगा, भारत से अलग 1937 में हुआ था, लेकिन क्वेश्चन पूछ दे कि आज़ाद कब हुआ था, तो इसका सही आंसर 1948 होगा, क्योंकि 1948 में वह अंग्रेजों से उनको आज़ादी मिली थी। इसलिए क्वेश्चन पलटेगा, प्रॉब्लम होगी आपको, इसलिए ध्यान से समझिए। भारत से अलग 1937 में, लेकिन उनको पूर्ण रूप से आज़ादी अंग्रेजों से कब मिली थी, 1948 में। देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 पूछता है, भारत में निर्मित कौन सी पहली फीचर फिल्म थी। ध्यान रखिए, यहाँ पे टॉकी दे दिया, मतलब कि बोलती हुई पहली फिल्म पूछ रहा है। तो बोलती हुई पहली फिल्म कब बनी थी और कौन सी बनी थी, तो वो फिल्म थी आलम बड़ा, जो कि 1931 में बनी थी। लेकिन अगर सिर्फ पूछ देता कि पहली फीचर फिल्म, टॉकी नहीं रहता अर्थात बिना बोले भी, तो उसका सही आंसर होता है राजा हरिश्चंद्र। एग्जाम में अगर इसका डेट पूछ दे तो 1913 होगा। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उल्टा करना है। 1913 का 13 का उल्टा कीजिएगा तो 31 आलम बड़ा, और 31 का उल्टा कीजिएगा तो 13 राजा हरिश्चंद्र। दोनों का याद रहेगा आपको, एक बोलती हुई फिल्म है और एक बिना बोलती हुई फिल्म। राजा हरिश्चंद्र बिना बोलती हुई फिल्म है। आगे की बात करें क्वेश्चन नंबर 46 की, तो कहता है निम्नलिखित में से विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन है, तो यह आपके क्लॉस शवाब ने विश्व आर्थिक मंच की आपकी स्थापना की थी। आगे अगर बात करें हम लोग तो कह रहा है कि भारत में पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चली थी, कब चली थी, तो 1853 में चली थी, ठीक है। ये लॉर्ड कर्जन आपका किसके समय चली थी, डलहौजी के समय चली थी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद इस समय एक और याद रखिएगा कि तार भी पहली बार चला था यहीं पे, जब कोलकाता से आगरा के बीच में तार चलाया गया था। कोलकाता से आगरा, तार का मतलब जो फ़ोन कॉल के लिए तार होता है, वह तार इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। आगे की अगर बात करें तो क्वेश्चन है आपका अगला, कबीर किसके शिष्य थे। उल्टे शब्दों में कहे तो कबीर के गुरु का नाम बताना है। तो इनके गुरु कौन थे, रामानंद इनके गुरु थे। अगर आगे बात करें तो कौन सा धार्मिक उत्सव जो है 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, तो सबको पता है कि वो कुंभ का मेला है, जो क्या लगता है 12 वर्ष में एक बार महाकुंभ लगता है। अगर आगे बात करें तो कहता है कि भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा यह अध्यक्ष जो होता है हमेशा विपक्षी दल का होता है, जो ये बताता है कि हमारी जो सरकार अभी है वो कितना खर्च कर रही है, किस मद पर खर्च कर रही है। और अभी वर्तमान में अगर एग्जाम में पूछ दे तो इसका नाम है अधीर रंजन चौधरी। याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है ये कि कौन है आपके विपक्ष के नेता, जो क्या है आपके लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं, तो उनका नाम है अधीर रंजन चौधरी। देखते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है 51 नंबर, किस प्रदेश में पूरे वर्ष वर्षा होती है, तो ध्यान रखिएगा भूमध्य सागर में आपका सालों भर वर्षा होती है। अगर आगे बात कीजिएगा खरीफ फसल की कटाई कब की जाती है, लगता है यह जून और जुलाई के मौसम में, जून जुलाई में लगता है, और इसकी कटाई जो होती है अक्टूबर नवंबर में होती है। आगे अगर बात करें हम लोग तो कहता है कि चंद्रमा पृथ्वी की एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या है, तो 27 दिन और 6 घंटे का समय लेता है। लेकिन ये ऑप्शन आपका दिया हुआ नहीं है, इसलिए 28 दिन हमारा सही आंसर होगा। फ्रेंड्स आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।